आप हमारी तरफ से ऐसी आकांक्षा मत रखना कि मैं धर्माचरण कर पाऊंगा। बहुत आप हमसे करा लीजिए जो आपको अनुकूल पड़े। अगर हमें छोड़ देंगे तो उपद्रव ही होगा हमसे। बहुत यही शरणागति का स्वरूप है। यदि आपने छोड़ दिया तो प्रवाह में बह जाऊंगा माया के। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि माया के प्रवाह को चीर करके हम आपके अनुकूल बन सकें। धर्माभासोप्य नहीं में नैव पापाच्च भीति। मुझ में धर्म का आभास भी नहीं है, धर्म होने की तो बात जाने दो। यह है दैन्यता महापुरुष। और जो वास्तविक संत हैं वो अपने को क्या मानते हैं? कह रहे मेरे में धर्माभास भी नहीं है और मैं ऐसा कठोर हृदय वाला हूं कि मुझे पापों से भय भी नहीं लगता। नैव पापाच्च भीति, क्योंकि जो भक्त हृदय होता है वो पापाचरण से भयभीत होता है। नहीं, भूली न देह कुमारग पाऊं। नहीं, ये गंदी बात हम नहीं कर सकते। भले प्राण छोड़ दें, हम प्राण त्याग सकते हैं, पर भगवत विरोधी आचरण नहीं कर सकते। ये भक्त हृदय है। पर नैव पापाच्च भीति, मुझे पाप करने में कोई भय भी नहीं लगता। श्री जी और लाल जी, ये युगल सरकार के चरणों में मेरी कोई प्रीति भी नहीं है। और जो युगल सरकार के सौहृदम संतमेशु, प्रेम में डूबे हुए संत जन हैं, रसिक जन हैं, उनसे भी मेरी कोई प्रियता नहीं है। किंतु मैं अब निश्चिंत हो गया क्योंकि आपने मुझे स्वीकार कर। ये बात कैसी अद्भुत धाम निष्ठा। धर्माभास भी नहीं है, पाप करने में मुझे कोई भय नहीं लगता है। ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति भी तुम्हारी है तो तुमको दुर्लभ प्रेम रस प्रदान करेगा वृंदावन। कोई धर्म नहीं है आपके, कोई आचरण ठीक नहीं है आपके, प्रिया प्रीतम में रति नहीं, उनके प्रेमी जनों का संग नहीं, उनमें आसक्ति नहीं, तो भी चिंता मत करो। आप वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन को हृदय से अपना मान लो कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, प्रिया प्रीतम के चरणों में रति हो जाएगी और धर्म ही नहीं परम प्रेम धर्म के आप उपासक हो जाएंगे। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरन। बस इतना मुझे जानकर के बहुत निश्चिंतता हो रही है कि आपने कृपा करके अपने में मुझे वास दे दिया। बस अब मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप सब ठीक कर लेंगे। आप संत संग प्रदान करेंगे, आप भजन में रति प्रदान करेंगे, प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है आपने स्वीकार कर लिया। हे वृंदावन, अब सब ठीक हो जाएगा और अक्षरशः ठीक हो जाता। जहां हम साधना से निर्भय नहीं हो पाए, वहां कृपा ने बिल्कुल निर्भय कर दिया। कई ऐसे अंतर के क्षेत्रों को हमने देखा है जिन पर हमारा वश नहीं था, भयभीत थे हम। कहीं ऐसा उसी क्षेत्र को कृपा ने निहाल कर दिया। जहां हमारी बस नहीं थी वहीं विश्राम प्रदान। ये कृपा को, केवल कृपा, कृपा से ही ये हुआ, अन्यथा नहीं। साधना में इतनी दम कहां थी। जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुखादि नाम तो यद ध्यान गम, वहां अपने जैसों की पहुंच हो जाए, नहीं, कृपा। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य विषय। इसलिए बार बार सत्य बोलना पड़ता है कि कर्तृत्वाभिमानी जीव समझता है यहां भाग जाऊं, वहां दौड़ाऊं, ये कराऊं, वो कराऊं। तो शायद आपको ध्यान होगा पीछे जब प्रसंग चल रहा था, सनत सुजात जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ना पूर्व जाने की जरूरत है, ना दक्षिण जाने की जरूरत है, ना उत्तर जाने की जरूरत, ना पश्चिम। अर्थात भागने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अपनी इंद्रियों को जो बहिर्मुख हो गई, नाम रूप लीला धाम, किसी एक को पकड़ लो, चारों आ जाएंगे। जैसे चद्दर है उसे फैलाओ तो रूप और लीला वो दूर वाले कोने हैं और नाम और धाम नजदीक वाले। नजदीक वाला कोना पकड़ लो। धाम और नाम नजदीक है, रूप और लीला बहुत दूर है। अगर ये नजदीक वाले कोने नहीं पकड़ोगे तो वो पकड़ ही नहीं पाओगे। एक कोना पकड़ लो, पूरी चद्दर चली आएगी, उपासना का पूरा वैभव आ जाएगा। नाम रूप लीला धाम। निरंतर नाम जपना भी बहुत कठिन है। रूप ध्यान तो बातें भले कोई करता हो, अपने लोग क्या है कि इसी मार्ग में चले ना, तो किसी की, अपने लोगों का जीवन ही इसी में, तो एक एक क्षण यही इसी की पढ़ाई हुई है और नहीं पढ़ाई हुई। इसी मन को पढ़ा है, इसी बुद्धि को पढ़ा है, इसी चित्त को पढ़ा है। इसकी चालों की एक एक पूरा ग्रंथ लिख दे। अगर इसकी चालों को लिखे, पूरा ग्रंथ, पूरा जीवन इसी का निरीक्षण परीक्षण होता रहा है।
जो रूप है प्रभु का वो ऐसे चंचल अंतःकरण में, मलिन अंतःकरण में प्रकाशित नहीं होता, विशुद्ध अंतःकरण में कृपा से रूप प्रकाशित होता है। अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं मन बुद्धि की कि वहां पहुंच सके रूप के समीप, वो रूप आकर के प्रकाशित होता है। तो रूप आसक्ति के बिना लीला में प्रवेश नहीं तो बहुत दूर के कोने। और नाम बिना भजनानंदी संतों के भजन में रुचि नहीं होती। भजनन होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। तो नाम जापक संतों का संग बहुतायत है, धाम है। तो धाम बिल्कुल नजदीक वाला कोना है, नाम और ये धाम, और रूप और लीला। धाम रूपी कोने को पकड़ लो, पूरी उपासना का वैभव आ जाएगा। गहिरे मन वृंदा टवी, ज्यों सुधरे सब काज। अक्षर सा सत्य है, अक्षर सा सत्य। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे महाबलवान हैं कि अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जो ऊंचाई पर चढ़े हुए साधक हैं उपासना के सोपान पर, उनकी बात कर। जो गिरे पड़े हुए उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन कृपा जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा दो, बैटरी हटा दो, तो सुई अपनी अपनी जगह ठप। ऐसे ही कृपा ऐसी मलिनता का नाश कर देती है कि मन में स्फुरण ही नहीं होता किसी विषय सेवन का, वो किसी साधना से। जैसे भुने हुए दाने में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण ही नहीं हो सकता। ऐसे कृपा से मार्जित हृदय में कभी कोई दुर्वासना उदय ही नहीं होता। विषयों की सानिध्य में भी भोग प्रवृत्ति का उदय ही नहीं होता। वैराग्य के ऊपर जो स्थिति होती उपरति, उसको प्राप्त हो जाता है। ये कृपा से ही समझ में बात आएगी। कृपा से बिल्कुल सब कर, फिर कृपा का जो रूप अनुभव में आया वो बात आप विविध उपाय करके, विविध साधन कर। अब सावन का महीना केवल जल पर पी कर रहेंगे, चाहे प्राण निकले, बहुत हठी स्वभाव, कुछ फर्क नहीं पड़ता मन के ऊपर, कोई फर्क नहीं। वो अपनी चाल चलता ही रहता है। बड़ी लंबी दौड़ होने पर भी ये पीछे ही रहते हैं। अगर हरि को छोड़कर उधर मुड़ के देख लिया तो गिरा देंगे, पीछे ही रहते। तुम्हें लगे हरि को देखने लगे ना, तो तुम्हें लगा क्यों हट गए, हट नहीं गए, तुम्हारे पीछे ही चल रहे हैं। अगर ऐसे से ऐसे हुए, नजर चूकी तो गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरल भज। जहां प्रभु से थोड़ा मुड़ के इधर देखा, गए, क्योंकि वो बलवान पीछे ही लगे। गंगा जी में खड़े होके इतने इतने मंत्र जपना, हाथ एक ही आकांक्षा, निष्काम हो जाऊं, कोई चाह न रहे, कोई कामना न रहे। आप कहोगे व्यर्थ गया क्या? नहीं, व्यर्थ नहीं गया, और अनुभव होता रहा एक एक सूक्ष्म वृत्ति का, पर नाश नहीं। ये बात है कि साधन बल से इनका ये नहीं हुआ कि बैटरी खत्म, अब जो जहां सुई है वहीं है, ऐसा है। ये कृपा से पक्का। इसीलिए आजीवन साधना का बल रखने वाले इस बात से सावधान रहते, डरते रहते। पर जब कृपा का उदय होता है तो जैसे श्रीपाद ने कहा कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं। जो गोरे चरणारविंद की ठसक जागृत हो गई, दासत्व जागृत हो गया, तो उसके मन का अपहरण कर ले अपने श्री राधा सुधा निधि में। वो तो मोहिनी अवतार धारण करते, साक्षात मदन मोहन लाडली, जो कि प्राण प्रीतम मेरी प्रियाजू को बहुत प्यार करती है, निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीयेति। श्री लालू महाराज बड़े प्रसन्न है, मेरी प्राणेश्वरी की दासी। तो कृपा करके वो दान करते हैं, किसका? अपने आलिंगन का। जो ब्रह्मादि शिवादि जिसकी याचना करते हैं वो सुख, गोपीजन जिसकी याचना करती है वो सुख, ये हमारी प्राणेश्वरी की प्रिय दासी है। विचित्र प्रकार से प्रेम सखी के मन में, तभी वो श्री राधे पदरस विलासे मम मना। कैसी अद्भुत स्थिति, कैसी अद्भुत स्थिति। ये बिना वृंदावन रजोप सेवी के बात समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण जिसका आलिंगन, अरे एक तिल भर कहीं प्रभु के श्री अंग का दर्शन हो जाए तो प्रेम उन्माद छा जाए। अद्भुत प्रेम रस का दान। पर तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना, मेरे मन की स्थिति गोरे चरणारविंद पर है। बस सेवा सुख के सिवा श्रृंगार और रस का भी कृपा। इस कृपा का जिसे परिचय मिल गया, अंजन कृपा समोयतु, ये नेत्रांजन है कृपा। इसी कृपा अंजन से प्रिया प्रीतम के दिव्य रूप का, दिव्य लीलाओं का
दर्शन होता है। तुम चिंता मत, बस ये दीर्घ काल तक एक पद्धति से चलना बड़ा कठिन होता है, ये शब्द याद रखना। बड़ी भावुकता में जुड़े एकदम उफान आई और एकदम शांत हो गए, ये मार्ग ऐसा नहीं। बहुत मजबूत कदम बढ़ाते चलो, एक कदम चलो लेकिन पीछे कभी जीवन में नहीं हटेंगे उस कदम से। अगला कदम ना बढ़े तो पीछे तो हटेंगे ही नहीं, तब तक हम यहां ठहरेंगे जब तक अगला कदम नहीं जम जाता। अगला जम गया तो मरना स्वीकार, पीछे हटना स्वीकार नहीं। ये ऐसे सूरवीरों का मार्ग है, ये ऐसे नहीं कि सोडा वाटर की तरह उफान आई खत्म। ये ऐसे अभी प्रसंग आएगा। सनत सुजात जी कहते हैं, धृतराष्ट्र राजन तुम इस अध्यात्म विद्या के अधिकारी नहीं हो। ये जो तुम्हारे अंदर हृदय में एकदम उल्लास प्रकट होता है, एकदम, ये ठीक नहीं उपासक के लिए, एक गंभीरता का है। बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाए और जितना बढ़ाए, अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हट सकते। जो छोड़ा मर जाए उसे स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा स्वभाव, ये ऐसा फिसड्डी नहीं कि पैर ऐसे कर रहे हैं कि अगर तनिक भी ताप लगा तो वापस आ जाएंगे, तो वापस ही आ जाओगे पक्का। रख नहीं सकते, परमार्थ का मार्ग है, इसमें कदम ऐसे नहीं रखा जाता। इसमें कदम रखने पर सूल दिखाई देते हैं और रख देने पर फूल हो जाता है। अगर तुम कि देखें कहीं चुभेगा तो नहीं, तो कभी नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें फूल नहीं दिखाई देते, इसमें सूल हैं। और हर सूल सच्चे उपासक के लिए फूल का अनुभव कराता है, और जो कायर पुरुष होते हैं उनको शूल का अनुभव होता है। भाई हम तो ऐसे पूरा जीवन नहीं पार कर सकते, हम तो ऐसे नहीं जी सकते, हम तो इसके बिना नहीं जी सकते। ये कितना कठिन है मार्ग, कोई कठिन नहीं। कठिन है भोगों में सुख पाना। कभी मिला है आज तक किसी को? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, त्रिभुवन की भोग सामग्री सब एक पुरुष को दे दी जाए, वो भगवान से विमुख हो तो उसे किंचन मात्र सुख का अनुभव नहीं हो सकता। खोटे कृत क्षम देहि सब द्वार परे की इलाज। ये धाम है, धाम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देगा। आप लाडली के द्वार पे आके, ये लाडली का महल है महाराज, कृपा ही कृपा, कहां वास मिलता है, कहां वास। गजब हो गया। जो सोच नहीं सकते, जो चाह नहीं कर सकते, वो बिना चाहे बिना सोचे मिल गया। बहुत बड़ी कृपा है। पीछे सत्संग में कहा था, परम पद हमें प्राप्त नहीं करना, हम परम पद में बैठे हैं। बस आपका मन अभी वासनाओं के साथ विचरण कर रहा जगत में, तो आप इसका अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अनुभव करा भी देगा। यही सब विधान बना देगा, आपके अंतःकरण को समेट लेगा। बस आप शरणागति पर ध्यान रखिए कि हम किसकी शरण में हैं। धन्य है जो वृंदावन का आश्रय लेकर श्यामा श्याम की शरण लेता है, तो अति करुणामयी लाडली मोहन कृपा निकेत। ये अनुभव उसी को होगा। इसमें खास बात है शरणागति में, कह रहे हैं कि जैसे पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की, कड़ुआ बोलती, लड़ती है, ऐसा वैसा, पर वो अपने पति को प्राण प्रीतम मानती, पति के सिवा किसी की नहीं, तो पति उसको कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन बहुत मृदु बोलती है, बहुत व्यवहार मीठा करती है, पर कपट करके दूसरे पुरुष से मिलती है, बस ये वृत्ति उसको त्याग करवा देगी, पति से विमुख करा देगी। बोले ऐसा ही कुछ हमारे गोविंद का स्वभाव, ऐसा ही स्वभाव अगर अनन्य हो गया तो कैसा भी हो, यद्यपि वो विषयी है भी, विषय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, पर श्यामा श्याम का अनन्य है। तो बोले कोटि कर्मकांडी और कोटि जितेंद्री उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी और जितेंद्री को अपनी जितेंद्रियता और कर्मों पर विश्वास है, और उसको श्यामा श्याम पर विश्वास है। हो गई बात। जो शरणागत, जो श्यामा श्याम का शरणागत हो जाता है, उसके समस्त भय का नाश कर देती है लाडली जो, और अपने घर में वास देती है। हम लाडली लाल के घर में रह रहे हैं, वृंदावन वास लाडली लाल। अब सावधान, हमारा एक एक भाव प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित होता रहे, चाहे वो व्यवहार का हो, चाहे परमार्थ का हो। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति इसी जन्म में नहीं, और कलिकाल की वृत्तियां ऐसी भयावह बढ़ेंगी जहां भजन शब्द ही गुप्त हो जाएगा। क्या है परमार्थ, क्या है भजन, आडंबर ऐसे फैल जाएंगे कि सत्य मार्ग जैसे कोहरा घनीभूत हो जाए। तो अपने लोग घंटों खड़े रहते थे गंगा जी किनारे, मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा, किधर जाए, जिधर देखो धुआं ही धुआं गंगा किनारे और होता है। तो जब तक अब प्रकाश न हो तब तक अब रास्ता ही नहीं, जब वहां रास्ता की पहचान आए हुए पैर चिन्हों से देखा जाता था, अब वहां दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धुआं खड़े हैं जब तक। फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा युग परिवर्तन का, आगे ऐसा समय नहीं आएगा
कि आप भजन कर लें, इतना अंधकार छा जाएगा, इतनी मलिनता छा जाएगी, पशुता, राक्षसी प्रवृत्ति कि सत्य मार्ग और भजन ये सब बहुत दूर की बात। दुख निवृत्ति का उपाय आज तक किसी भी शास्त्र में सत्य स्वरूप भगवान के आश्रय के बिना, आश्रय भगवान स्वयं कह रहे हैं, त्रिगुणमयी माया के थपेड़ों से बचना है तो एकमात्र मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। और यहां जंतुर बंधाते घूम रहे, यहां फूंक लगवाते घूम रहे। कोई फूंक देगा, पवन देव तुम्हारे ऊपर कितनी फूंक मार रहे हैं, उन्हीं से चल रहे, तुम निरोग नहीं हो गए, तुम सुखी नहीं हो गए। जो पवन देव हैं उन्हीं का तो प्रवाह चल रहा है, किसी को वैसे करने से हो जाएगा। अरे राधा राधा, जब आडंबर में मत फंस, ऐसे करने से हो जाए तो हम ऐसे उठा कह रहे पूरा विश्व सुखी हो जाए, निरोग हो जाए, हो जाएगा। विश्वात्मा भगवान प्रकट हुए और जब तक उनका आश्रय लेकर भजन नहीं किया तो भगवान के प्रकट होने पर भी दुर्गति नहीं रुकी। होंगे तो हम किसी न किसी योनि में, जब रामकृष्ण अवतार भगवान के हुए तो हम भी तो होंगे कहीं ना कहीं किसी योनि में। क्या हुआ? नहीं हुआ उद्धार हमारा। क्यों? क्योंकि हम उनके शरणागत होकर भजन करने का सौभाग्य नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा, मारे घूम रहे हैं। दुख निवृत्ति का उपाय दुख कैसे हो सकता है? मलिन हाथ धोने के लिए गंदी नाली का प्रयोग नहीं, एकमात्र शास्त्र सिद्धांत के अनुसार तुम्हारे आचरण, भगवत चिंतन तुम्हें कोई दुख ही नहीं कर सकता। पूर्व कर्मानुसार देह में आ जाएगा पर तुम्हारा मन आनंदित रहेगा। सावई मन कृष्ण पदारविंदो, और कृष्ण पदारविंद परम आनंद स्वरूप, आनंद से उल्लसित रहोगे, प्रसन्न आत्मा रहोगे। मान लो प्रार्थना, ये भ्रमजाल माया का बढ़ता चला जाएगा। विविध प्रकार के आडंबरों में हमारा विश्वास है, नाम जपने में विश्वास नहीं। जो सिद्ध वस्तु है, तुम कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर राम कृष्ण हरि उच्चारण करोगे तो जगत पावन करने वाले बन जाओ। बात समझो, तुम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा रट रहे हो, तुम्हारी जबान में जो रस बन रहा है ना, वो तेजस्वी महान अमृत है जो तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। अलग से चरणामृत मिले तो धन्य है, पर ना मिले तो चिंता की बात नहीं। राधा राधा बोला और ये जो चरणामृत राधामृत नामामृत का बन रहा है ना, यही तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म करके महान सुखी कर देगा। समझो सिद्धांत को, भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। पर आप जब तक प्रभु की शरण होकर सुख सिंधु का स्मरण नहीं करोगे, कोई आशीर्वाद नहीं काम करेगा। जितने महात्मा हैं सबका हृदय अनंत माताओं जैसा होता है। सब यही चाहते हैं कि विश्व का मंगल हो, विश्व निरोग हो, सुखी हो। सबके हृदय में भगवान का स्मरण होकर आनंद सुख में डूबे। पर जब तक आप नहीं चाहेंगे नहीं हो सकता, हमारी चाह से नहीं हो सकता। जब आपकी चाह हमारी चाह मिल जाए तो परमानंद की अनुभूति हो जाए। इसलिए आप दुख निवृत्ति के लिए एकमात्र भगवान का आदेश है, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्। भगवान के भाव के बिना, भगवान के चिंतन के बिना आज तक कोई माया पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और माया का स्वरूप ही है दुखालयम, दुख पे दुख, दुख पे दुख। कौन चाहता है दुख? सब चाहते हैं सुख, सब कार्य करते हैं सुख का और भोग मिलता है दुख। क्यों? कोई गलती हो रही, कोई सिद्धांत में त्रुटि हो रही। हमारा सवाल हल नहीं हो रहा। हमारा सवाल था कि इस क्रिया से सुख मिले, लेकिन वो क्रिया बांधकर उसे दुख प्रदान कर रही है। भगवत आश्रय के बिना, भगवत नाम जप के बिना, भगवत आराधना के बिना यदि नित्य सुख चाहते, मन का विश्राम चाहते हो, जहां दुख का लेश नहीं है, तो हर क्षण जपते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा राधा राधा। यही परम सुख निधान। गोस्वामी जी कहते, बार बार इसीलिए सुनाते, समझ लो। कहते मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जरा भी अगर झूठ हो। ये राव माँ दो अक्षर मेरे माई बाप है, मुझे जो कुछ मिला इसी से मिला। और कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं, भागने विश्राम स्थल भगवान की